समस्तीपुर जिला और रोसड़ा अनुमंडल हसनपुर प्रखंड के औरा पंचायत है और ये पटसा गांव है जहां पे हम देख रहे हैं पार्क बना हुआ है। बहुत सुंदर पार्क है। ये आई लव यू पटसा है, लेकिन ये औरा पंचायत है। हम यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि हैं, हम इनसे जानते हैं कैसे बनाए हैं, कौन सा योजना था और पंचायत में क्यों नहीं बन रहा है। हसनपुर में बहुत पंचायत है, 20 पंचायत है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। इस पर कुछ कहिए। किसी भी योजना को ज़मीन पे धरातल पे उतारने के लिए सबसे पहले आपका सोच होना पड़ेगा, और जिसका सोच डिस्क्रीट होगा वो निश्चित रूप से किसी योजना को धरातल पे उतार सकता है। जब पहले बार मैं पंचायत में आया तो मुझे लगा कि यहाँ एक इस तरह के जगह की आवश्यकता है जहाँ सुबह और शाम युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग आकर के 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आराम से सुकून से अपने स्वास्थ्य का भी चिंता कर सकेंगे। बच्चों के खेलकूद का भी चिंता है। इसके अलावा आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, बैठ कर के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या इस तरह यहाँ पर बन रहे खूबसूरत, जबकि अभी आप प्लांटेशन अपने इनिशियल फेज में है। मुझे लगता है कि 2 साल के बाद इस पार्क की खूबसूरती देखने में और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने सिलेक्शन के साथ प्लांट लगाया है। और जिस तरह से देखेंगे तो एक लाइन में जैसे अशोक का ही पेड़ है, आगे अलग तरह के प्लांटेशन है, तो हर जगह प्लांटेशन का इस तरह से व्यवस्था किया गया है कि 2 साल के बाद जब ये प्लांट बड़े होंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी, और वहाँ पर आकर के सुकून से दो पल आप बिता सकें, इसकी व्यवस्था मेरे मन में थी। तो मैंने सोचा कैसे किया जाए। उसी बीच फिर आ रहा था कि पंचायत में जिम लगाने के लिए कह रहे थे सरकारी अधिकारी लोग कि जिम लगाइए, स्कूल में लगाइए, कहीं लगा दीजिए। तो मुझे लगा कि अगर स्कूल में लगाता हूँ तो स्कूल 10 बजे खुलता है, 4 बजे बंद हो जाता है। सुबह 5 बजे वो जिम उपलब्ध नहीं होगा युवाओं के लिए कि वहाँ पर वो जाके जिम कर पाएंगे। तो ऐसा है कि एक पार्क बनाता हूँ जिस पार्क में वो जिम भी रहेगा, छोटे बच्चों के लिए झूला और स्लाइड्स वगैरह भी रहेंगे, कि छोटे बच्चों के लिए भी जगह हो गई, युवाओं के लिए भी हो गया, बुजुर्ग भी आकर के वॉक कर सकते हैं, महिलाएं भी आकर के वॉक कर सकती है और आकर के बैठ के आपस में बातें भी कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से अंधाधुंध शहरीकरण बढ़ते जा रहा है, गाँव का भी प्रत्येक घर में ताले लगने लग गए हैं और लोग एक घर से दूसरे घर जाने में हिचकते हैं। तो वहाँ एक कॉमन स्पेस हो जहाँ सब मिल बैठ करके बात कर सके। तो ये सोच जब मेरे दिमाग में आया तो वहीं से इस मनरेगा पार्क के निर्माण का अभी देखने को मिल रहा है। सड़कें छोटी हो रही है, दरवाजे टूट रहे हैं, दरवाजे है नहीं। लगभग 80% व्यक्तियों को जो है दरवाजे नहीं है, और खेल का मैदान भी नहीं है, ऐसा जिम करने का स्थान भी नहीं है। और पंचायत में देखिए कहीं भी नहीं है। मोतीपुर में है, बल्कि रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर में है, लेकिन हसनपुर में कहीं देखने को नहीं मिलता है। आप लाइट भी लगाए हैं और आप जो है ये सीसी कैमरा भी लगाए हैं। क्या अन्य पंचायत के लिए सीसी कैमरा का प्रावधान नहीं है? मैंने बोला ना, सोच सबसे पहले होना पड़ेगा कि आपको प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है। सबसे पहले हमने प्रायोरिटी दिया स्वास्थ्य को, हॉस्पिटल का निर्माण शुरू करवाया। यहाँ से हेल्थ मिनिस्टर तक जा कर के इस हॉस्पिटल के निर्माण को शुरू करवाया है, और अभी बनने में थोड़ी देरी हुई तो मैंने विधानसभा में प्रश्न भी उठवाया है कि माननीय तरुण कुमार जी इसको लेकर के प्रश्न उठाए हैं, और मई तक का डेडलाइन लिया गया है कि इसको बना दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य को मैंने प्राथमिकता में दिया, सुरक्षा को मैंने प्राथमिकता में रखा, तो सीसीटीवी लगाया कि ताकि गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। जब सीसीटीवी लगी तो हमारे गांव में चोरी की घटनाएं ड्रास्टिकली कम हो, क्योंकि अब चोरों को लगता है कि रात में मैं किधर निकलूंगा तो सीसीटीवी में मैं कैच हो जाऊंगा। तो इस दृष्टिकोण से चोरी की घटनाएं कम हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा के अलावा मैंने शिक्षा पे भी बल दिया। तो आप देखेंगे कि जो चाहे मध्य विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो या प्राइमरी विद्यालय हो, मैंने मधेपुर का प्राइमरी विद्यालय को बढ़िया बना करके, वो विद्यालय दूसरे जगह विलुप्त था तो उसको मधेपुर ले जाने का काम किया। मध्य विद्यालय पटसा का स्थिति ये था कि वहाँ महिला शिक्षक मुश्किल स्कूल में टिक पाती थी, और जब भी मैं जाता था तो पता चलता था कि बाथरूम करने घर गए, क्यों यहाँ पे बाथरूम नहीं है। तो आप अगर जा कर के मेरे मिडिल स्कूल पे देखेंगे तो आपको स्टेट ऑफ आर्ट बाथरूम वहाँ मिलेगा, जो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे ज़िले में आपको उस तरह का बाथरूम नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि बच्चों को भी वही सुविधा मिले और शिक्षकों को भी वही सुविधा मिले, और उसी तरह का बाथरूम मैंने उच्च विद्यालय पटसा में भी बनाया। उच्च विद्यालय पटसा में भवन की कमी थी,
तो पहले तो मैंने भवन निर्माण विभाग में पैरवी करके यहाँ पर +2 बिल्डिंग के लिए व्यवस्था कराई है, जिसका टेंडर प्रक्रियाधीन है। लेकिन इन बीच में हमको लगा कि मकान कम है, तो प्रिंसिपल साहब के साथ मिल करके उनको विश्वास में लेके जो विकास निधि का पैसा था, उस विकास निधि से 4 कमरे का निर्माण करवाया है, जहाँ पे अब आपका शिक्षा क्लास शुरू हो चुका है। और आप देखेंगे कि अब टीचर लोग क्लास वहाँ पर ले रहे हैं, जो कि पहले बहुत मुश्किल 1 क्लास चल पाता था पूरे दिन में, वहाँ अभी आपको 5 क्लास पूरी तरह से चलती है। अच्छा, ग्राम रक्षा दल यहाँ विलीन हो रहा है। गांव में पहले ग्राम रक्षा दल के लिए युवक लोग प्रहरी करते थे, आजकल जो है चौकीदार भी नहीं मिलता है मुखिया जी। जी, ये तो देखिए प्रशासनिक विषय है, और इस विषय में हमारा यही कहना होगा कि अब युवा जो हैं, जैसे ही युवा होते हैं वो लोग बाहर निकल जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं। ग्राम रक्षा दल की बहाली थी और है भी, लेकिन वह ग्राम रक्षा दल कहाँ गया? हाँ, निश्चित रूप से ये एक प्रशासनिक विषय है, और इस मुद्दे को उठना चाहिए कि ग्राम रक्षा दल का फिर से निर्माण हो। संगठन कोई भी होता है वो एक शक्ति होता है, और ग्राम रक्षा दल भी अगर बने तो गांव के पहरेदारी में उसकी महती भूमिका होगी, और ये होना चाहिए निश्चित रूप से। और आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास ये आया है, तो बतौर सांसद प्रतिनिधि कहें या भाजपा के एक जिला नेतृत्व का हिस्सा होने के नाते कहें या मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते, मैं इस प्रश्न को आगे तक ले जाने का काम करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ग्राम रक्षा दल का पुनर्गठन करने के लिए सरकार कोशिश करे। बहुत अच्छा बात है। कुछ गांव के लोग हैं, आइए बताइए कुछ। देखिए, हमारे मुखिया जी तो सब कुछ आपको बता दिए। हम भी एक वार्ड हैं, 1 नंबर वार्ड में आशुतोष कुमार चौधरी मेरा नाम है। तो हम लोग का पहला पर्पस है, गांव में कोई गली नली बनाते हैं तो 1 वार्ड को सुविधा मिलता है, लेकिन हमारे मुखिया जी का सबसे बड़ी फोकस है पूरे पंचायत में ऐसी काम हो जो पूरे पंचायत को उससे लाभ मिले। तो उस लाभ में हमारे मुखिया जी तो सब कुछ बता दिए। हम ये नहीं कहते हैं किसी मुखिया जी का, किसी पंचायत का हम अवहेलना नहीं करते हैं, पर एक चीज़ ज़रूर है, रोसड़ा अनुमंडल से लेके और हसनपुर प्रखंड में हम जितने भी काम किए हैं, जैसे हॉस्पिटल लाना, इनका काम है। हमारे मुखिया जी हॉस्पिटल के लिए राजस्थान मंत्री जी से मिलने गए, और उसको पहला महला तक निर्माण भी हो चुका है, और 2026 तक उसको ज़रूर हम ये बना के रखेंगे। ये रोड जो आप हमारे सामने देख रहे हैं गार्डन के आगे, उसके लिए दिल्ली जाके, पटना जाके हम भी साथ में थे मुखिया जी को। ये प्रधानमंत्री सड़क का कोई नामो निशान नहीं था, उसका पायलट खोज करके मुखिया जी का ये दिया हुआ संदेश है हमारे गाँव में। बाकी रह गया आपका लाइब्रेरी, पूरे गांव के लिए लाइब्रेरी बना है, जिसमें इनके पिताजी भी 1,50,000 से ध्यान नहीं है वो बुक दिए हैं, और इनके एक रामचंद्र जी हमारे मिश्रा जी थे, इनके चाचा प्रोफेसर, उनका लड़का कुछ लैपटॉप दिए हैं। हमारे ग्रामीण भी फुल सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात आपको देखिए, एक मनरेगा गार्ड हम हाट बना रहे हैं, जो शेड के साथ बना रहे हैं। 25-25 फीट का शेड बनाएंगे, उसमें सब्जी बेचेंगा बहुत ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से एक हम हटिया बना रहे हैं। और उसके बाद हो गया गार्डन, आप प्रेजेंट देख ही रहे हैं। हाई स्कूल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट सब चीज़ है, लेकिन सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय नहीं है। हाँ, नहीं, सार्वजनिक शौचालय जो है, जैसे मिडिल स्कूल में देखिए 3-4 लड़की 4 लड़का का शौचालय बनाए हैं हमारे मुखिया जी। मध्य विद्यालय में बनाए हैं। मधेपुर में एक बरसों से प्राइमरी स्कूल बंद थी 15 साल से, जिसको मुखिया जी बिना योजना के अपने पॉकेट से स्कूल में भवन बना के टीचर को बहाली करवा के और वहाँ पढ़ाई लिखाई की कारोबार करवाए हैं। हमको लगता है शायद समस्तीपुर जिला में कोई मुखिया ऐसा काम नहीं किए हैं। स्कूल बना के वहाँ चालू करवा के शिक्षक को बहाली करा के आए हैं। तो सार्वजनिक काम में हमको लग रहा है जो कम से कम हम लोग अपने पंचायत में, हम अपने जनता में अव्वल हैं। और नली गली की भी बात कीजिए तो हमने 7 वार्ड को कन्वर्ट करके एक साथ नाला बनाया है। किसी एक वार्ड में बनाते तो एक वार्ड को सुविधा होता, लेकिन हम 7 वार्ड को कन्वर्ट करके एक नाला बनाए हैं, जिससे हमारे गांव के 75% पानी का निकास हम निकाले हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे बीच में पटसा गांव के युवक हैं और बहुत बताएंगे और विस्तार से। माननीय मुखिया जी के द्वारा पंचायत में बहुत ही सर्वांगीण विकास किया गया, जैसे मनरेगा पार्क, दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक का निर्माण, स्टेडियम कार्ड, घर घर नली जल योजना, इसके अलावा पक्की सड़क योजना, बहुत सारे कार्यों पे मुखिया जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जो अब तक मेरे पंचायत में किसी मुखिया के द्वारा नहीं किया गया। और
ठीक है सर। तो आप भी दो शब्द बोल लीजिए। क्या नाम बोलते हैं? दिलीप कुमार झा मेरा नाम हुआ। मेरा नाम सचिन झा है और मेरा भी घर पटसा ही है। मैं समझता हूँ अभी तक जो मैं देखा हूँ कि हमारे जो मुखिया जी जो काम किए हैं, खास करके युवाओं के लिए इतना बेहतर जो है ये पार्क बना है, उधर जो है उस साइड जो है रनिंग ट्रैक भी बना है और युवाओं के लिए जो अच्छा काम किया, आज तक जो है कोई भी मुखिया इस तरह के काम में जो है सो मतलब नहीं किए। और यदि हम जो है प्रगति की बात करेंगे तो प्रगति के मामले में जो है सो इनका जोर नहीं, हम समझते समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का मुखिया जो है सो हमारे हिसाब से नहीं है और वो जो है बहुत अच्छा काम चल रहा है और गांव का जो है विकास हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छा काम किए हैं, पार्क बनाए हैं और बहुत सुंदर यहाँ जो है गांव का जो है ये विकास हो रहा है, सज धज गया है गांव जो है, पूरे लाइट है। और मुखिया जी सार्वजनिक जो है ये शौचालय और मूत्रालय भी बनाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, दो सार्वजनिक शौचालय मेरे यहाँ बना हुआ है। एक तो गैस गोडाउन जो है वहाँ उसके पास में और एक कामा स्थान में, लेकिन वो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। लेकिन आने वाले समय में एक मध्य विद्यालय पटसा के पास एक ग्रामीण हाट बन रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण मैं मनरेगा पार्क में कर ही रहा हूँ और एक खेल मैदान में। ये 4 सार्वजनिक शौचालय अभी ड्यू कोर्स में बनना है, जो कि आपको अगले 6 महीना में मेरे पंचायत में दिखेगा। इसके अलावा 2 यात्री शेड भी आया हुआ है परिवहन विभाग से, एक औरा में बनना है और एक पटसा महावीर स्थान जो है उसके पास में बनना है। तो एक यात्री शेड मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, जो कि देखने लायक यात्री शेड है, जो मध्य विद्यालय के पास बना हुआ है। और उसी तरह का 2 यात्री शेड और आया हुआ है, एक अभी औरा में बनेगा और एक ये महावीर मंदिर के पास बैंक चौक पे बनेगा। तो इस तरह से आने वाले समय में आपको जो भी कमियां हैं अभी, वो सारी कमियां हम निश्चित रूप से दूर करेंगे। और जब 5 साल के बाद पुनः जनता के सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से सारी कमियों को दूर करके तभी जाएंगे हम। तो आप देख रहे थे, ये औरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और हम फिर आगे दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।